जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, जो मेरे हम उम्र को प्यार और आशीर्वाद, और भगवान श्री गणपति महाराज आप पे हमेशा कृपा बनाए रखे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज ये मेरा नया वीडियो है। इस नए वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने आई हूँ और कुछ लोगों के विश भी पढ़ेंगे और साथ में मैं आपको बताऊँगी यूनिवर्स की लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर हाल में काम करता है और ये मैंने साक्षात अपने जीवन में देखा है। एक बार नहीं, बहुत बार देखा है। 2014 में जब मैं अपनी डायरी लिखती थी तो मैं अपनी डायरी में डेली 2 या 3 शब्द लिखती थी जो धीरे 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 सच हो गए। और आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जब भी आप किसी चीज़ को मांगते हैं तो एक तो उस पर दृढ़ रहिए और दूसरा उस पर डाउट मत कीजिए। जब आप दृढ़ नहीं रहते हैं, डाउट करते हैं, तभी आपकी सारी स्थितियाँ खराब होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और नियम है। जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके साथ काम नहीं करता है। जो लोग शांत मन से रहते हैं, जो लोग जल्दी से गुस्सा नहीं करते, जिन लोगों का अपने इमोशंस पे कंट्रोल रहता है, जो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अरे अब क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या गुस्सा करना, बड़बड़ाना, गाली गलौज करना, इस तरह के जो लोग होते हैं उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं लोगों का काम करता है जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। मैंने अपने जीवन में अपनी माँ से यही चीज़ सीखी है कि हर हाल में पॉजिटिव रहो। आज नहीं तो कल ईश्वर कुछ ना कुछ करेगा। और एक और चीज़ जो मैंने सीखी है वो है कि आपकी ज़िंदगी में 2 तरह के लोग आते हैं। एक वो लोग आते हैं जो आपको सिखा जाते हैं कुछ अच्छा, और एक वो लोग होते हैं जो आपको सिखा जाते हैं कुछ बुरा। यानी कि दोनों ही कंडीशन में आप कुछ सीखते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान आया है तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएगा और आप उसको हमेशा फ़ोन लगाएंगे, प्यार से याद करेंगे, या आप उसको मिलेंगे, बात करेंगे और उसको हमेशा याद करते रहेंगे कि हाँ भाई ये अच्छा इंसान है। लेकिन अगर ख़राब इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया तो वो अच्छे इंसान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक खराब इंसान हमको सिखा के जाता है हमारे ज़िंदगी का एक लेसन, कि हम आगे से वो गलती दोबारा ना कर दें। तो ईश्वर से मनाओ कि खराब इंसान तुम्हारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा है। जितने ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खराब इंसान आते हैं उतने ज़्यादा आप सीखते हैं और बहुत जल्दी सीखते हैं। कुछ लोगों को सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, पूरी ज़िंदगी सीख नहीं पाते हैं। लेकिन वो सारे लोग जिनकी ज़िंदगी में बुरे लोग भरे पड़े हैं वो बड़ी जल्दी सीख रहे हैं। उनकी उम्र भाई छोटी हो, 18-19 साल के हो, 24 साल के हो, 25 साल के हो, लेकिन बुरे लोग हमें सिखा के जाते हैं कि लोगों पे भरोसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो बुरे लोग हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, अच्छे लोग तो हमें सिखाते ही हैं। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो, अब एक तो आपको पॉजिटिव बन के रहना है, दूसरा आपको क्रोध या गुस्सा नहीं करना है, तीसरा है माफ़ करने की टेंडेंसी। मेरी लाइफ का एक मोटो रहता है, मेरे साथ चाहे कोई कितना भी खराब काम कर दे, कितना भी मेरे साथ बुरा कर दे, मैं हमेशा उस इंसान को माफ़ कर देती हूँ। ये मेरी एक आदत है। चूँकि मैं जिस देवी की पूजा और आराधना करती हूँ, मैं रात को सो के कहती हूँ कि मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, आप जाने और वो जाने, मुझे इस बीच में नहीं पड़ना। मैं आपको मानती हूँ, मुझे आप में विश्वास है। और उसके बाद क्या होता है, जो भी होना है उसी का होगा। अगर उसने मेरे साथ बुरा किया है तो देवी अपने आप उसको देख लेती है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा अपने आप देवी संभालती है। मुझे इसमें फिर पड़ना ही नहीं है, क्योंकि देवी जाने, देवी का काम जाने, क्योंकि देवी को मैंने अपनी सुरक्षा की गारंटी ली है। वो मेरी सुरक्षा करे, मेरा ध्यान रखे, मेरे परिवार का ध्यान रखे। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। आप विश्वास कीजिए, जैसे बहुत से लोग काल महाकाल पे यानी कि शिव जी पे विश्वास करते हैं और उनको लगता है कि शिव जी उनके सारे दुख हर लेंगे, और होता है। अंधविश्वास की तरह भगवान शिव के लिए लोग कांवड़ लेके चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं। इसी तरह से बहुत से लोगों को कान्हा पे विश्वास होता है, कुछ लोगों को देवी दुर्गा पे विश्वास होता है, नंगे पैर चल पड़ते हैं देवियों के दर्शन करने के लिए। तो यदि आप लगातार शक्ति पीठों पर जाते रहते हैं, शक्ति स्थानों की स्थापना पे जाते रहते हैं, ऐसे जीवित मंदिर जहाँ पे सच में कहते हैं शक्ति विराजमान है,
तो भी आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही नया वीडियो देने आई हूँ। 10 रुपये की नोट का दिया था, उससे बाद मैंने आपको सुपारी का भी दिया था, फिर मैंने आपको पेड़ लगाने का भी दिया था। आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक नया वीडियो देने आई हूँ। लेकिन उससे पहले चेतन खरवा चाहते हैं कि उनकी बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड जल्दी ही रीडेवलपमेंट उनकी बिल्डिंग का करा दे, क्योंकि उनकी बिल्डिंग जल्दी जल्दी गिर सकती है और एक उनको गवर्नमेंट जॉब हो जाए। दूसरा, श्वेता की शादी आकाश से हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। और अभिलाषा, ये वही लड़की है इसका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाए। ये 3 मेरे पास विशेष आई हैं और इन तीनों की विश पूरी हो, ऐसा मैं गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ। तो हे गणेश जी महाराज, इन तीनों की विशों को पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद। जो भी बच्चे पढ़ने लिखने के चक्कर में पड़े हैं और उनको पढ़ाई लिखाई के लिए ही देखना है, तो उन सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि भैया एक गणेश रुद्राक्ष आता है, पढ़ने वाले बच्चों को सिद्ध करा हुआ पहन लेना चाहिए। और एक लड़की ने मेरे कहने पे फिरोजा धारण किया, लेकिन उससे क्या कहा, उसने एक फिरोजा खरीदा और उसके बाद उसने मंदिर के पंडित जी से उसको पूजा वूजा करा के पहन लिया। उसका फ़ोन आया कि आपने कैसे कंसल्ट किया। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है कि आपने कहा था सिद्ध फिरोजा पहनो 3 महीने पहले, मैंने पहन लिया, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने उसको बोला कि मैंने से लिया था, किससे लिया था? तो उन्होंने बोला कि मैंने तो मंदिर के पंडित जी से सिद्ध करा के पहन लिया। मैं कहा लिया कहाँ से? कि हमारे घर के पास में एक शॉप है, वो हम पापा के जानने वाले हैं, उन्होंने सस्ते में दे दिया था। तो मैंने कहा सस्ते की चीज़ रस्ते की। मैं कहा आप जानती हैं ईरानी फिरोजा कितने का आता है? फिरोजा 2 तरह के आते हैं, एक नीले रंग का होता है जो आपको 30-40 रुपए का पत्थर मिल जाएगा, इतना बड़ा। आप उसको बनवा लीजिए, 150 रुपये का पड़ जाता है आराम से। चांदी बनवाओगे तो 200 का बढ़ जाएगा। दुकानदार उसी को 500, 600, 700 तक का बेच देते हैं, कुछ लोग 1200 तक का बेच देते हैं। लेकिन जो ईरानी पत्थर होगा, ईरानी जो ईरान से आता है, ईरान की चट्टानों से आता है, वो बहुत महंगा होता है, ठीक है, हम उसको देते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा जैसा पत्थर वैसे पंडित वैसी सिद्धि, तो तुम्हारा काम कैसे होगा? तो जब भी आप कोई स्टोन खरीदते हैं तो आप इसका ध्यान दीजिए कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं और वो ओरिजिनल है या नहीं है, समझे? तो तीनों की विश पढ़ दी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि रूल्स ऑफ अट्रैक्शन का नया नियम, आपकी विश को पूरा करने का। आप उसके लिए क्या करेंगे, अब मैं आपको बता रही हूँ। आपको करना यह है कि बरगद की आपको 5 पत्ते लेने हैं और उन 5 पत्तों पे आपको मंगलवार के दिन, आज मंगलवार ही है, बरगद के उन 5 पत्तों पे आप मंगलवार को अपनी विश लिख देंगे। पेन से लिख सकते हैं, काले लाल पीले नीले किसी पेन से लिख सकते हैं। बरगद का पत्ता काफी बड़ा होता है, हमारे घर के पास तो इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं। बरगद के पत्ते पे आप अपना विश लिख दीजिए, XYZ जो भी आपकी विश है। अच्छा, विश को लिखने का तरीका भी ना एक लाइन में लिखना होता है। जैसे कि मैं सबसे अच्छी एस्ट्रोलॉजर हूँ, ये एक वर्ड हो गई। अब मैं इसमें लगा दूं मैं संसार की सबसे अच्छी एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो ये भी एक ही वर्ड हो गया। मैं संसार के सबसे नामी एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो ये भी एक वर्ड हो गया। मैं संसार के सबसे बड़ी यूट्यूबर हूँ, तो ये भी एक वर्ड हो गया। मैं संसार के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मेरे चैनल पे हैं, ये भी एक वर्ड हो गया। तो आप जो भी लिखो एक वर्ड लिखोगे। अब जैसे किसी लड़की को लड़के से शादी करनी है या कोई पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे की शादी हो जाए, तो वो लिखेंगे कि मेरी बेटी मीना की शादी हो गई, या मेरी बेटी मीना की शादी दीपक से हो गई, या लड़की लिखेगी कि मेरी शादी मनोज से हो गई, लड़का लिखेगा मेरी शादी श्रेया से हो गई। एग्जाम्पल लगा रही हूँ, ऐसे आप अपने नाम डाल लेना। जॉब के लिए बैठे हैं तो आप लिख देना मेरे पास गवर्नमेंट जॉब हो गई, या उसकी जॉब यहाँ लग गई। जो भी आपको लिखना है आपकी इच्छा के अनुसार, आपको जो भी जॉब के बारे में लिखना है वो आप लिख दोगे। पैसा लिख दोगे, या मेरा शत्रु महेश अब मुझे परेशान नहीं करता है, या मेरा शत्रु मुझे भूल गया। कुछ भी आपको जो भी लिखना है, एनीथिंग व्हाट यू वांट, उसको आपने लिख दिया। लिखने के बाद आपको उसको क्या करना है, वो 500 पत्ते सामने रखकर उस पर नमः शिवाय के, ओम नमः शिवाय के 108 की माला करके, यानी 108 मंत्र पढ़ के, एक पत्ते को तो आप हल्दी लगाकर या केसर लगाकर
स्वस्तिक बना के, उस पर स्वस्तिक जानते हैं ना, वो बना के एक पत्ता तो आप जल में विसर्जित कर देंगे, यानी कि पानी में बहा देंगे। दूसरा पत्ता जो है आप उसको मिट्टी में गाड़ देंगे, यानी कि मिट्टी में खोद के गाड़ देंगे। तीसरा पत्ता जो है आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना है। चौथा पत्ता आपको शिवालय में रख के आना है। और जो पांचवा पत्ता है उसको फोल्ड करके आपको अपने पास रख लेना है। अब आपने अपनी विश को 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब वो पानी के थ्रू जाएगी और फ्लोट करेगी पानी में, तो जितनी दूर का जल्दी वो सफर तय करेगी उतनी जल्दी आपकी विश पूरी होगी। जब आप मिट्टी में उसको गाड़ देंगे तो जितनी जल्दी वो पत्ता डिस्ट्रॉय होगा, यानी मिट्टी के मॉइस्चराइजर में गलेगा, उतनी जल्दी आपकी विश पूरी होगी। जब आप पीपल के नीचे रखेंगे तो वो जैसे जैसे सड़ना शुरू होगा पत्ता, आपके विश पूरी होनी शुरू हो जाएगी। जब आप महादेव के मंदिर में रखोगे तो जब भी उसे कोई पढ़ लेगा कि उस पर कुछ लिखा हुआ है, कोई भी उठाएगा पढ़ेगा तो है ही, इस पे तो कुछ लिखा है पेन से, तो जैसे वो पढ़ेगा उसके बाद फिर वो मुंह खोलेगा पक्का कि अरे मैं तो मंदिर गया था, मंदिर में मैंने एक पत्ता देखा, देखो लोग क्या क्या करते हैं, पत्ते पे भी विश लिखते हैं तो वो आपकी विश को आगे किसी को बढ़ा रहा है, तो आपकी विश पूरी होगी। और आपका पत्ता आपके पास इसलिए रखने को बोला है क्योंकि आप आज जो लिखते हैं, आप आज जो करते हैं, वो कल ना कल कभी ना कभी पूरा भविष्य होता है। तो ये लॉजिकल है रूल्स ऑफ अट्रैक्शन का। आपका प्यार आपको मिलेगा, आपका साथ आपको मिलेगा, आपका काम भी होगा। ठीक है, तो इसे फॉलो कीजिएगा। और कोई भी समस्या आती है, हाथ दिखाना हो, कुंडली दिखाना हो, फेस रीडिंग करानी हो, ऑरा रीडिंग करानी हो, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करानी हो, या गाइड मेडिटेशन लेनी हो, तो आप 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे पास बहुत शेड्यूल टाइट रहता है और मेरे पास डेली आप सोच भी नहीं सकते कितने लोग व्हाट्सअप करते हैं, कितने लोग कॉल मैसेज करते हैं, कितने लोग मेरे से कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं। मेरे पास बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर आपके पास आ सकूँ, आपसे बात कर सकूँ। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास काम होते हैं और वो लोग अपनी वीडियोस बना बना के भेजते रहते हैं। उसके लिए भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर पे विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल आपका दिन अच्छा जरूर होंगे। और दान पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं भी कर सकते हैं तो दान तो करते रहो, बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।